दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में करारी शिकस्त के बाद अब सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। और अब मैं आपके सामने वो इनसाइड स्टोरी लेकर आ गया हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। यानी वो सारी चीजें जो अब सूर्य कुमार यादव ने गौतम गंभीर को लेकर बोली हैं और कहीं ना कहीं एक खटास मन में आ चुकी है कप्तान सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के हेड कोच हैं। तीन बड़े आरोप और तीन ऐसे सबूत मैं आपके सामने इस वीडियो में पेश करूंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कहीं ना कहीं। और हालांकि मैं क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जो मुझे बातें पता चली हैं वो ये है कि भाई तीन ऐसी चीजें जिसकी वजह से गौतम गंभीर निशाने पर हैं और गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को हरवाया है। उस मुकाबले में गौतम गंभीर की इतनी बड़ी गलती का खुलासा मैं करने वाला हूं जो शायद आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा क्योंकि डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। बस रिक्वेस्ट यह है कि 8-10 मिनट मुझे दे दीजिए इस वीडियो में, मैं आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि आखिर कहानी क्या है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब मैच शुरू होने वाला था और एक तरीके से उससे पहले आप आओ, जब आपने देखा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव आते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगा, पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, गौतम गंभीर ने एक तरीके से प्री प्लान करवाई। मुझे ऐसा लगा कि शायद पीसी, और वो सवाल पूछवाए गए सूर्य कुमार यादव से जानबूझकर जो शायद सूर्य कुमार यादव उन सवालों के लिए तैयार नहीं थे। यानी अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को लेकर सवाल। अब ये दो सवाल मैं क्यों कर रहा हूं, मतलब ये सवाल क्यों पूछे गए और इस पर मैं गंभीर को टारगेट क्यों कर रहा हूं, वो आपको बता देता हूं। दरअसल अभिषेक शर्मा वही शख्स हैं जिसकी वजह से गौतम गंभीर ने बीते 1.5 साल ना मलाई खाई है। मलाई इन द सेंस कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग थी दोस्तों, वो आज से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले सितंबर के महीने में खत्म हो सकती थी। यानी सितंबर में अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ या उससे पहले अगर आप देख लो एशिया कप में क्वालिफाई नहीं कर पाती, यानी सुपर आपने देखा होगा फाइनल जीती, तो वहां रन कौन बना रहा था? वहां पर रन बना रहे थे दो खिलाड़ी जिनके ऊपर गौतम गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पहला खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, दूसरा खिलाड़ी तिलक वर्मा। अब आपको आगे की कहानी बताता हूं। गौतम गंभीर को लेकर यह कहानी निकलकर सामने आई थी कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ गंभीर की टीम यानी भारतीय टीम हार जाती फाइनल, तो उसी दिन गौतम भाई की कप्तानी वो कोचिंग चली जाती। गौतम गंभीर उसी दिन अलग कर दिए जाते, ये सच है। उस दिन किसने बचाया गंभीर को? उस दिन बचाया तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा को बैक किसने किया? कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। अभिषेक शर्मा को बैक किसने किया या टीम में लाया? कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। अब जब अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के ऊपर आप सवाल उठाओगे तो सूर्य कुमार यादव को खुलकर आना था। सूर्य कुमार यादव खुलकर आते हैं और इनडायरेक्टली गौतम गंभीर का नाम लेते हैं कि भाई साहब अक्षर पटेल को भी इन्होंने ही ड्रॉप किया है और इनकी वजह से ही हम मैच हारे हैं। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है, क्योंकि गंभीर ही वो शख्स हैं जो बार बार मैदान के अंदर आते हैं जब प्लेयर्स बैटिंग कर रहे होते हैं और पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब बल्लेबाज एकदम परफेक्ट माइंडसेट के साथ खेल रहा हो तो गंभीर अंदर जाकर उनके मन में द्वंद्व पैदा करते हो कि भाई ये शॉट खेल दो या वो खेल दो ताकि टीम इंडिया मैच हार जाए? क्या इसके पीछे ये राज है? मुझे नहीं पता क्या है। क्या स्पेसिफिक प्लेयर से गौतम गंभीर जलते हैं कि ये प्लेयर ना चले तो बेहतर हो ये प्लेयर चल जाए? देखो, होने को दोस्तों कुछ भी हो सकता है यार, ये क्रिकेट है। यहां पर लोग कितने ईमानदार बन जाएं, भक्ति वाले बन जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। सब अपना अपना ग्रजेस लेकर आए हुए हैं, सब अपनी अपनी चीजें लेकर आए हुए हैं। गौतम गंभीर को लेकर मुझे एक शख्स ने यह बताया है कि गौतम गंभीर जिस दिन टीम इंडिया के हेड कोच बनने वाले थे उसी दिन उन्होंने ये ठान लिया था कि मुझे सबसे पहले विराट कोहली को अलग करना है। और उसके आने के बाद से ही उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी। जानबूझकर उन्होंने विराट कोहली को श्रीलंका दौरे पर बुलाया क्योंकि विराट वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। विराट कोहली तो आराम के मूड में थे। उन्होंने श्रीलंका बुलाया, विराट कोहली वहां पर एक्सपोज होते हैं, उसके बाद उनके ऊपर सवाल उठते हैं। फिर टेस्ट मैच खेलने के लिए जबरदस्ती 15 दिनों का कैंप लगाया गया, 10 दिन का।
विराट कोहली चेन्नई पहुंचते हैं, वहां पर भी उन्हें अर्ली बुलाया जाता है, जानबूझकर परेशान किया जाता है ताकि इनका जो मेंटल पीस है वो खराब हो जाए और विराट के रन न बने। ये मुझे एक खास शख्स ने बताई है जो गंभीर का बड़ा खास है, गंभीर का बड़ा खास है दोस्तों। मैं आपको अंदर की स्टोरी बता रहा हूं। अब दूसरा प्रूफ ये देता हूं कि भाई साहब जानबूझकर उन्होंने अपने चहेते खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर को टीम में बुलाया, जानबूझकर। बाहर किसे किया? टीम के उपकप्तान अक्षर पटेल को। और क्या बहाना लाया गया? टीम कॉम्बिनेशन। अगर अक्षर पटेल इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे तो शुरुआती 4 मैचों में वो टीम कॉम्बिनेशन में फिट कैसे बैठे? सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, आप खुद सोचकर देखिए ना। चलिए मैं आप लोग से ही सवाल पूछ लेता हूं कि भाई साहब मुझे बता दो ना कि कैसे हो सकता है कि आपका उप कप्तान, ये बातें गौतम गंभीर ही कहते थे ना, ये सारी बातें कौन कहता था? गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि सारी टीम खराब कर रही थी, लेकिन हटाया किसे जाता है? उप कप्तान को। सारी टीम अच्छा कर रही थी, अक्षर भी अच्छा कर रहे थे, तो फिर अक्षर को क्यों हटाया गया? और वॉशिंगटन सुंदर को जिस बेसिस पर आपने टीम में लाया, आपने वो काम ही नहीं करवाया। आपने उन्हें लेफ्ट आर्म, मतलब एक तरीके से लेफ्ट हैंड प्लेयर्स के सामने गेंदबाजी करने के लिए लाया था। आपने कितनी गेंदबाजी करा ली? सिर्फ 12 गेंदें, दैट्स इट। वो भी 17 रन खाए। बैटिंग में आपने क्या कर दिया वॉशिंगटन सुंदर ने, जरा ये बताइए मुझे। आपने नहीं कर पाया ना कुछ भी। तो सवाल सबसे बड़ा दोस्तों ये है कि क्या गौतम गंभीर जानबूझकर ये कर रहे हैं? क्योंकि सूर्य कुमार यादव भले खुलकर ना बोले, लेकिन ये बातें मीडिया के से होते हुए, गुजरते हुए सामने आ रही हैं कि भाई साहब कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव अब खींच बनाकर बैठे हुए हैं। और ये T20 वर्ल्ड कप के बाद या तो गौतम गंभीर जाएंगे या सूर्य कुमार यादव जाएंगे, ये बात तय है। दोनों नहीं रहेंगे, ये बात बिल्कुल लिख लो आप अभी से। या तो सूर्या बाहर जाएंगे, उनको कप्तानी तो उनसे छीनी जाएगी, गौतम गंभीर से भी कोचिंग छीनी जाएगी दोस्तों। गौतम गंभीर को ज्यादा देर सर्वाइवल मोड पे आप नहीं रख पाओगे, आपको अलग करना ही पड़ेगा। कितना बचा लोगे यार आप? ये सारी चीजें मुझे बता दो। आप कितना भी कुछ कर लो, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं जो भारत को हार मिली है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, उसकी सारी जिम्मेदारी गौतम गंभीर की ही बन रही है दोस्तों। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं। और कुछ प्लेयर ये बात खुलकर कह नहीं रहे, लेकिन उनके मन में भी ये खीज है कि गौतम गंभीर बार बार आकर मैदान के अंदर हमें कुछ ना कुछ बताते हैं जिससे हमारा पूरी तरीके से कंसंट्रेशन बिखरता है और हम आउट हो जा रहे हैं। दोस्तों ये हो रहा है और अब ना ये बातें खुलकर सामने आएंगी ही आएंगी। आप देख लीजिएगा, ये सारी बातें खुलकर आएंगी और आप इसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि अब ये मीडिया के थ्रू आएंगी। क्योंकि मीडिया भी गौतम गंभीर का सपोर्ट करना बंद कर रहा है। मीडिया भी अब खुलकर उनके खिलाफ चीजें चला रहा है। इवन सूर्य कुमार यादव को भी मीडिया अब घसीट रहा है। अब कोई बचने वाला नहीं है दोस्तों। अब सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा मुकाबला हार गया है, इसीलिए चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था ये चीजें बहुत जल्द बिगड़ेंगी, आप बिगड़ते हुए देखोगे भी। अब दोस्तों आपको अपनी राय रखना है, बताना है कि भाई क्या चीजें गलत हो रही हैं। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि सूर्य कुमार यादव ने इनडायरेक्टली ये बात ड्रेसिंग रूम में कही है कि गौतम गंभीर, जीजी भाई का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है, हमें अब अपने हिसाब से खेलना होगा अगर वर्ल्ड कप कैंपेन में आगे चलना है। अदरवाइज आप मानकर चलो आप खत्म हो चुके हो भाई। टीम इंडिया हार की कगार पर है और इसकी जिम्मेदारी गौतम गंभीर की बन रही है। इससे ज्यादा मैं आपको अंदर की खबर और क्या दे दूं दोस्तों। खैर आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। कहीं और आपको जाने की जरूरत दोस्तों नहीं है। बस लगातार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।